प्रिय दर्शकों प्रणाम। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय एक जो राजनीति की जानकारी रखने वाले हैं, मैं भोड़ा जी के साथ हूँ। भोड़ा साहब, जैसे कि पिछले बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो उस समय कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता था, लेकिन आज अगर हम जैसे कांग्रेस की बात करते हैं वहाँ पे वोट बैंक खिसका है किसी न किसी तरीके से। तो कांग्रेस को ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे उसका जो खोया हुआ अस्तित्व वोट बैंक है वो उसको पुनः मिले? शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स है कि आप मेरे विचारों को लोगों से रूबरू करा रहे हो। इस तरह से आपने पूछा कि कांग्रेस का पहले ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था जी, अब वो उससे खिसक चुका है। उसके कई कारण हैं। एक तो हम जो कांग्रेस ने पॉलिसीज बनाई थी, जो लोगों को बेनिफिट्स पहुँचाए थे, उसका हम किसी तरीके से प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा का है, जबकि जो पिछले 70 साल या 75 साल में कांग्रेस ने हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो जमींदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे एससी हो, बहुत कुछ किया, लेकिन हम उसका व्याख्यान नहीं कर पाए, लोगों को बता नहीं पाते, इसलिए हम पीछे हैं। शुरू से अगर आप पिछले 25-30 साल पहले जाओ तो सबसे बड़ी ट्रेडिशन SC BC और ब्राह्मण एक कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक होता था। यस, गांव में अगर 2-3 घर भी ब्राह्मण के होते तो SC BC के वोट सारे के सारे पोल करवा देते थे, और कांग्रेस को ये पता था कि SC BC की वजह से हम सरकार बनाते हैं। जी, और SC BC के लिए जितना कांग्रेस ने किया आज तक किसी अदर पार्टी ने टिल टुडे नहीं किया। ये वजह, लेकिन हम उसका व्याख्यान नहीं कर पाते। जब तक हम अपनी बात को, अपने अचीवमेंट्स को लोगों तक नहीं बता पाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। आज का दिन तो अगर कांग्रेस चाहती है कि आगे फिर उसी तरीके से इनको अपनी पॉलिसी जो लोगों के लिए किया है उसका इनको लीडर्स को गांव में बताना चाहिए, सिलसिलेवार उसका तहत उसे विस्तार करके बताना चाहिए कि कैसे कैसे कांग्रेस ने बेनिफिट दिया है, किस चीज़ पर जाएगी। अपने आप कांग्रेस के साथ लोग साथ लगेंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए कांग्रेस को जो उसका पिछला वोटर था वो उसके साथ दोबारा वैसे ही हो जाए? देखो शर्मा जी, पहले जैसे मैंने पहले बताया, ब्राह्मण जितने SC BC हैं और कर्मचारी हैं वो कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि कांग्रेस ने पॉलिसी जैसे बनाई है इनके बेनिफिट के लिए बनाई है। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के अंतराल के बाद लोगों ने, जो हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो अपनी बातों को, अपने अचीवमेंट्स को गाँव या लोगों तक पहुँचा नहीं पाए, तो लोग उन चीज़ों को भूल गए हैं। जो दूसरी पार्टी है उसने अलग से सब्जेक्ट दिखा दिए, लोग उसमें बह गए और वो डाइवर्ट होगी। अगर कांग्रेस सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स ही बता दें जो शुरू से लेके आज तक किया है, मैं नहीं मानता कि लोग उसके साथ ना लगेंगे, सारे उसके साथ लगेंगे, कांग्रेस का राज बनेगा। तो जिस तरह से कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता कहते हैं कि आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है, तो क्या वर्तमान भाजपा की अगर हम लहर देखें तो जैसे जमीनी स्तर पे क्या भाजपा की लहर कम हो गई है? ऐसे शर्मा जी, लहर कहाँ से लहर चलेगी जाके? ये तो लोगों को वैसे अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। आप गांव में जाके लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को अपनी पॉलिसी के बारे में बताओ, और जिस सरकार ने जो पॉलिसी नेगेटिव की उसके बारे में बताओ, तभी आपको पता लगेगा लोग किसके साथ हैं, किसके नहीं साथ हैं। और आज कास्टिज्म की राजनीति हो गई है टोटली। हमें कांग्रेस को तो एटलीस्ट कास्ट से ऊपर करना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो दिए हैं उनमें फॉलो नहीं करते, लोगों में विश्वास नहीं ले पाएंगे। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, ये जो साथी हैं, वर्कर हैं, दिस शुड एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस पार्टी कि लोगों को क्या किया, तब लोग अपने आप कांग्रेस से हाथ लगेंगे। तो देखिए, रामशरण भोला जी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें जो काम किए हैं उनकी संजीवनी पिलाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से लोग, कुछ कार्यकर्ता बड़े बड़े लीडरों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमारी हवा है, इस तरह की हवा इस तरह से नहीं बन पाएगी। जिस तरह की हवा एक कांग्रेस को जीतने के लिए चाहिए और वर्तमान जो सरकार है उसकी पॉलिसी को फीका करने के लिए, ये कांग्रेस का नेता होने के नाते इन्होंने यही कहा कि उनकी जो पॉलिसी है वो गांव के सदर से लेके एक हर किसान, मजदूर, गरीब सभी को बताने की जरूरत है। और तभी जा करके ये अपना एक हवा का, जो कहते हैं भी हमारी हवा है, हमारा एक बहुत बड़ा तूफान चलने वाला है, तभी उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अन्यथा अभी ये बात करना बिल्कुल निर्थक होगी। दोबारा से फिर हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।